नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और लेकर आई हूं मदरहुड मंत्रा में एक और ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं और आप कैल्शियम टैबलेट्स नहीं खाती तो बहुत बड़ी गलती करती हैं। जी हाँ, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में कैल्शियम अवॉइड कर रही हैं तो आप क्या गलती कर रही हैं। देखिए, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस। मैंने कैल्शियम की जो टैबलेट्स नहीं खाई थी अपनी प्रेगनेंसी में, मैं सही बताऊँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब मुझे ये लगता था कि भई अगर मैं कितनी टैबलेट्स खाऊँ, क्योंकि मुझे थायराइड भी था, जेस्टेशनल थायराइड था, तो मुझे ये लगता था इतनी टैबलेट्स खा के मैं बोर हो जाऊँगी। डॉक्टर्स मुझे बार-बार कहते थे कि भई आपको खानी चाहिए। खाती थी बट कंटिन्यू नहीं रखती थी मैं। बीच में खा ली, बीच में तो इससे तो कोई असर नहीं होगा। कंटिन्यू मैंने नहीं रखी। पोस्ट प्रेगनेंसी भी मैंने यही गलती की, भूल जाना, बच्चा रो रहा है या बच्चे को फीड कराना है या खुद खाना है तो भूल जाती थी। पोस्ट प्रेगनेंसी में तो यही हाल था। अब मेरी बेटी 3 साल की है और मुझे अर्थराइटिस की शिकायत हो गई है। जी हाँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे स्टार्टिंग में जॉइंट्स पेन कर रहे थे। ये जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर जॉइंट्स होते हैं, ये कलाई के जॉइंट्स होते हैं, पैर में जॉइंट्स होते हैं, एंकल, वो बहुत पेन कर रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे सीधा यही बोला कि भई आपने प्रेगनेंसी में ये नहीं खाया, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। और मेरे जीन्स में, इवन मेरी मदर को नहीं है, मेरी नानी, मेरी दादी को नहीं थी, मेरे पापा को नहीं थी, किसी को भी नहीं थी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और ये मुझे हुई। तो उसका यही कारण है कि मैंने प्रेगनेंसी में कैल्शियम का ध्यान नहीं रखा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि प्लीज़ कैल्शियम अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है कैल्शियम अगर हम लेते हैं ज़्यादा तो वॉमिटिंग आती है, तो मैंने इसी वजह से अवॉइड की। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कैल्शियम लेना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको पता लग जाएगा अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कैल्शियम का कंजप्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आपके बेबी को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो एक बॉडी में अगर जितनी नीड कैल्शियम की हम पहले थी, अब उतनी नहीं, अब बढ़ गई है, क्योंकि अब आपका बेबी भी आपके साथ है, आपके पेट में है, तो वो कैल्शियम की नीड बढ़ जाती है। लेकिन हम कैल्शियम का डाइट उतना ही रखते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी। अगर आपको सप्लीमेंट, वैसे डॉक्टर देते ही हैं कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट, तो आपको लेने ज़रूर हैं। इसके साथ ही आपको दूध डेली पीना है 2 टाइम, दही, पनीर ये ज़रूर लेना है। बिल्कुल भी इसको आप एक डिनाइल मोड पे मत जाइए, इसको आपको लेना है, मीन्स लेना है, हर हालत में लेना है। देखिए, मैं आपके सामने एक सेट एग्जांपल हूँ कि मैंने कैल्शियम नहीं लिया था, अवॉइड किया था, तो आज मैं किस मतलब स्थिति से, लेकिन अब मेरी वो स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। मैंने मेडिकेशन लिया, अर्थराइटिस का मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, तो अब मैं बेहतर हूँ। लेकिन अगर मैं उस टाइम कैल्शियम ले लेती, प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर हुआ था उस टाइम कैल्शियम ले लेती, तो मेरे साथ ये नहीं होता। प्रेगनेंसी जर्नी में तो देखिए 2 चीज़ तो है ही। अगर आप ले रही हैं प्रेगनेंसी में कैल्शियम, साथ ही दूध ले रही हैं तो ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चा फीड करेगा तो आपकी बॉडी से कैल्शियम जाएगा, तो आपको कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट, नहीं तो दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें लेनी है। साथ ही फ्रूट्स लेने हैं, जिन जिन फ्रूट्स में कैल्शियम होता है। आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट बनवाइए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। मैं अपना सेट एग्जांपल जब आपको दे रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कितना मुझे पेन होता है। सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ तो मुझे इतने पेन होते थे, मतलब पूरी कलाई मेरी ढंग से नहीं ऐसे घूमती थी जब मैं एक्सरसाइज करती थी, ना ही मेरे ये उंगलियां एकदम स्टिफ हो जाती थी। तो अब तो खैर काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब आपको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कैल्शियम का बहुत ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।